स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। आज यौम आशूरा है। सन 61 हिजरी में इराक के शहर करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा ने दीन इस्लाम की बका और आबियारी के लिए जो अजीम शहादत पेश की है, उस शहादत को दुनिया के कोने कोने में आज याद किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बड़े ही अक़ीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला की याद में छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़िए, अलम और जुलजनाह के जुलूस निकाले जाएंगे। इन जुलूसों में कसीर तादाद में अज़ादार शिरकत करके नोहा और मरसिया खानी करके शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में सबसे बड़े जुलूस बरामद हो रहे हैं। सबसे बड़ा जुलूस बडगाम, श्रीनगर और इमाम बारगाह अहमदपुरा पाटन में मुनक़िद होंगे। इमाम बारगाह अहमदपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी फ़लसफ़े शहादत बयान करेंगे। इन तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं। उधर आज़ादारों के लिए मकामी सतह पर अंजुमनों ने पीने के पानी के लिए सबीलें लगाई हैं। आज रोज़ आशूरा है। आज से सन 61 हिजरी में जो करबला का मार्का हुआ है, इसी के याद में आज हम तमाम मुसलमान इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है, इसी की निस्बत से हम ये हर गाँव, हर महल्ले, हर शहर में जो जुलूस निकालते हैं और इसी के बारे में आज़ादारी का जुलूस चल रहा है। ये जो मार्का है ये दीन इस्लाम के लिए, बका के लिए है, इसलिए ये क़यामत जिंदा रहेगा। आज यौम आशूरा है। ये यौम आशूरा इमाम हुसैन ने जो हक और बातिल की फ़र्क वाज़ह की सन 61 हिजरी में, उसी की याद में ये हम मना रहे हैं। हर साल आशूरा का पैगाम ही और हक और बातिल में फ़र्क, तो ये साल रहेगा, ये इंसानियत की बका के लिए। आशूरा है, ये याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कुर्बानी उन्होंने मैदान करबला में अपने 72 साथियों के साथ दी है। यानी हक व बातिल की एक ऐसी लड़ाई थी, हक व बातिल के बीच में एक मार्का हरा हुआ था, उसकी तजदीद हम कर रहे हैं। आज ये जो मुहर्रम का पैगाम है, ये हक व बातिल का तमीज़ है, हक व बातिल की पहचान देता है हमें। मुहर्रम ये आज जो हम आशूरा में इसकी तजदीद कर रहे हैं, हम ये पैगाम आवाम कर रहे हैं ताकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अलम बर्पा किया है, जो मार्का बर्पा किया है, वो आज अगर दुनिया के किसी कोने में भी है तो बस उनके लिए दरसगाह जो है वो हुसैनियत है, हुसैनियत की बका है। हम आवाम के सामने, हम दुनिया के सामने इस पैगाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करना चाहते हैं। बस हुसैनियत का यही पैगाम है। आज यौम आशूरा है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला ने जो करबला के मैदान में दीन इस्लाम की बका के लिए जो कुर्बानी पेश की है, आज उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज जुलजना के जो जुलूस है वो बरामद हो रहे हैं। आलम शरीफ, ताज़िया शरीफ बरामद हो रहे हैं और आज़ादार जो है वो अशकबार होकर शुहदाए करबला को याद कर रहे हैं। उस अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है और हर कोई जो है मातम कुना है और हर कोई रंजो गम में उस गम में शामिल है जो करबला के मैदान में तपती रेतज़ार पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो कुर्बानी पेश की है, वो उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त भी जो जुलूस आज़ा है वो बरामद हुआ है और यहाँ रात भर शब खानी भी हुई है, मरसिया खानी हुई है, नोआ खानी हुई है और इसके साथ साथ जो सुबह सवेरे से ही जो जुलूस आज़ा है वो बरामद हो रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें और सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं और ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ रूट्स पे जो जुलूस आज़ा बरामद हो रहे हैं और उस सिलसिले में ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की गई है और रूट्स को तब्दील किया गया है। जो लोगों को किसी जगह पे जाना हो, उस सिलसिले में जो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की है। और इस तरह से आज यौम आशूरा जो दुनिया के कोने कोने में आज शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा जो है
उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में वादी कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े जुलूस बरामद हो रहे हैं। और इस सिलसिले में बडगाम, श्रीनगर और यहाँ पटन के अहमदपुरा में भी सबसे बड़ा जुलूस बरामद होने जा रहा है। और इस सिलसिले में हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार है वो इन जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं और इमाम अली मकाम जो है उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है और उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यौम आशूरा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस कश्मीर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। जिला बारामूला के लिए भी खुसूसी प्लान तरतीब दिया गया है, जिसकी वजह से श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रहेगी। आवाम से गुजारिश है कि बारामूला श्रीनगर पर गैर जरूरी नकल हरकत से गुरेज करें। आज यौम आशूरा है। यौम आशूरा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस कश्मीर की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इस सिलसिले में जो खुसूसी प्लान तरतीब दिया गया है उसमें यह है कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां जो है उनके लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। और उसमें जो गाड़ियां जो है, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल्स है और मीडियम मोटर व्हीकल्स है, जिन्हें उड़ी बारामूला पर मबनी जो गाड़ियां हैं, जिन्हें उड़ी और बारामूला से होते हुए श्रीनगर जाना है, वो गाड़ियां जो है वो ख्वाजाबाग, कानिसपुरा, दलिना, संग्रामा, हामरे, सुंबल, एचएमटी से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। और इसी तरह कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और सोपोर से आने वाली गाड़ियां जो हैं जिन्हें श्रीनगर जाना है वो संग्रामा, हाईगाम, हामरे, सुंबल, एचएमटी से वो रूट इख्तियार करके श्रीनगर जा सकते हैं। और इसी तरह हामरे पटन से जो निकलने वाली गाड़ियां हैं जिन्हें श्रीनगर जाना है वो जंगम, गौलीपुरा, खोर, हागरपुरा, गोंड ख्वाजा कासिम, नूरीपुरा, माझामा रेलवे स्टेशन, नारबल से होते हुए वो श्रीनगर का रुख कर सकते हैं और श्रीनगर जा सकते हैं। और इसी तरह श्रीनगर से बारामूला जाने वाली जो गाड़ियां हैं जिन्हें बारामूला जाना हो वो नारबल, चचीलूरा, मामूसा और इसी तरह पलहालन, हैदरबेग, पटन से होते हुए वो यानी बारामूला जा सकते हैं। और इसी तरह आवाम से गुजारिश की जा सकती है कि वो रूट प्लान जो है दिया गया है, मुरतब दिया गया है, उस पर अमल पैरा हो। और इसी तरह इस हाईवे पर गैर ज़रूरी जो गाड़ियां हैं वो ना चले, वो गुरेज करें। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि जो यानी खुसूसी गाड़ियां हैं और तिब्बी जो गाड़ियां हैं और जिन्हें कोई इमरजेंसी हो उस गाड़ी को चलने की इजाज़त दी जाएगी। और इसी तरह आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो आज ये जो कुछ घंटे हैं मुहर्रम आशूरा के जुलूस जो इस हाईवे पे होंगे और वो इस हाईवे पे चलने से गुरेज करें और जो तरतीब दिया गया है, जो प्लान मुरतब किया गया है, उसी प्लान पे अमल पैरा होकर और यही रूट अख्तियार करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और मसलकी हम आहंगी या यूं कह लें कि भाईचारे की एक अनमोल और अनोखी मिसाल के तहत शादीपुरा सोनावारी में शब आशूरा के दौरान मुतअद्दिद अहले सुन्नत नौजवानों ने शिया मुसलमानों के लिए एक सबील लगाई। इस दौरान नौजवानों ने आज़ादारों के लिए पानी और शरबत का एहतमाम किया और हर राह चलते आज़ादार की खिदमत कर रहे थे। इन नौजवानों का कहना है कि वो ये इस मकसद से करते हैं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद की सदियों पुरानी रिवायत यहाँ हमेशा जिंदा रहे और मुहर्रम के दौरान किसी भी आज़ादार को कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। जी, हमने आज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो हम हर साल ऑर्गेनाइज यहाँ पर शादीपुरा में करते हैं, इस साल भी हमने बड़े अच्छे से मैनेज किया, वेल मैनेज्ड। हमारे वॉलंटियर्स जो है उनने बहुत मेहनत की और ये वॉलंटियर्स जो है ये सुन्नी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी ये ब्रदरहुड मैसेज देना चाहती है। एक शिया कम्युनिटी का जुलूस यहाँ से निकलता है और उन्हीं को ये पानी साफ़ और शफाफ पानी ये डिस्ट्रीब्यूट और शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यही मैसेज देना चाहते हैं हमारे शिया और सुन्नी के भाइयों के बीच में ब्रदरहुड है। इसरो ने साल 2019 से स्कूल के तलबा के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद खलाई सरगर्मियों के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना है ताकि वो खलाई साइंस में दिलचस्पी ले सके। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2023 में सांबा जिले की सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव अबतल के गवर्नमेंट हाई स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा भूपेंद्र कौर को इस पर मुंतखब किया गया था। भूपेंद्र कौर का गांव बैनुल-अक़वामी सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 350 बच्चों को IIRS देहरादून जाने का मौका मिला, जिसमें सांबा जिले की भूपेंद्र कौर भी शामिल थी। भूपेंद्र कौर ने बताया कि उन्हें खलाई साइंस, खलाई टेक्नोलॉजी, तहकीक, स्पेस मिशन
रिसर्च, स्पेस मोशन रिसर्च सरगर्मियों और लेबोरेटरी से मुतालिक कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका मिला। भूपेंद्र कौर ने मरकजी हुकूमत, इसरो और उसके स्कूल के असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। कि इसरो हर साल बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, यूवी का प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इस साल भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैम ने बोला कि हम आपका भी फॉर्म भरते हैं। तो फिर मैम ने हमारा फॉर्म फिल करवाया। जो गुरमेल सर DGPC के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने हेल्प की, मैम ने हेल्प की। उसके लिए मेरा 8th की मार्कशीट लगी, फिर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप वाला सर्टिफिकेट लगा, इंस्पायर का सर्टिफिकेट लगा। फिर हमारा एक साइबर कैफ़े में ऑनलाइन क्यूज़ हुआ, तो इन सब के बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई और पूरे इंडिया से 350 बच्चों की सिलेक्शन हुई। और हमारा सेंटर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। वहाँ पे सिर्फ 47 बच्चे थे और हमें वहाँ पे बुलाया गया। फिर वहाँ पे 2 हफ्ते का कोर्स था, हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें स्पेस के बारे में पढ़ाया। क्या क्या कुछ पढ़ा आपने वहाँ से? वहाँ पे उन्होंने बताया कि रॉकेट्स कैसे बनते हैं, लॉन्च कैसे होते हैं, फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सारा कुछ बताया। उसके बाद में फिर हम घर आ गए, तो सारे बहुत खुश थे कि बच्चे को एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की। अन्विका अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला, वो भी मैम ने बताया मुझे कि जो IIST या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ऑर्गेनाइज़ करा रहा है। 50 बच्चों की सिलेक्शन होनी थी पूरे इंडिया से, पर फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मेरी सिलेक्शन होगी और हम सारे बहुत खुश हुए। वहाँ पे गए, वहाँ पे 1 हफ्ते का कैंप था, तो फिर हमारा वहाँ पे कैंप लगा, हमें उन्होंने पढ़ाया मतलब स्पेस के बारे में। वहाँ पे मतलब बहुत सारी लैब्स थी, वो दिखाई, पढ़ाया। वहाँ पे मतलब रॉकेट वगैरह जो बनते हैं, उनके लॉन्च पैड वगैरह, वहाँ पे सारा कुछ तो वो बताया। मतलब हमें तो इतना पता भी नहीं है, बॉर्डर एरिया में किसी को नहीं पता होगा कि इसरो कुछ कोई चीज़ होती है इसरो, पर उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमें इतनी दूर पहुँचाया। मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं इसरो की पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो कि बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। और गुरमेल सिंह है जो हमारी बच्ची का साथ दिया है, और टीचर हैं जो भूपिंदर की, उसने बहुत साथ दिया हमारा। तो हमारी बेटी देहरादून में होके आई है, फिर दूसरे नंबर केरला में गई थी, उधर भी होके आई है। बहुत जब आई तो इतनी खुशी, तो मैं खुशी के मारे किसी के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। ये हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जो कि इतने दूर तक जाके आई है, और वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल, गांव का गवर्नमेंट स्कूल जो कि बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कह लें कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, सरकार हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम, टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों
ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जे के लिए इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की तीसरी सालगिरह के मौके पर एडीसी ऑफिस भदरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एडीसी भदरवा दिलमेर चौधरी और एनईपी के माहिर ने मीडिया से खिताब किया, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जायजा फराहम करना और यकसा तालीम के मंजरनामे पर इसके तब्दीली के असरात को उजागर करना था। सेंचुरी जो स्किल है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। तो विजन है अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जैसे एज में चेंज की है और खास करके स्टूडेंट ओरिएंटेड इस पॉलिसी को बनाया हुआ है कि किस तरीके से स्टूडेंट से हम जो रिक्वायर्ड गोल्स उसके एजुकेशन में है, जो रिक्वायर्ड जो लक्ष्य हैं वो किस तरह से हासिल हम कर सकते हैं। पूरे का पूरा सेंटर जो है वो स्टूडेंट को बनाया गया है ताकि हम स्पेसिफिक, जैसे स्किल डेवलपमेंट का बड़ा स्पेसिफिक किया गया है, इसी तरीके से जो हमारा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड का स्टूडेंट है, हम उसमें जो क्या इनर उसकी क्या चीज छुपी हुई है उसको बाहर लाएं, उसका इंटरेस्ट किस साइड है और उसी को एक्सप्लोर किया जाए। परंतु एक अलग सिस्टम बनाया गया, लाइट बट टाइट। सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा, बच्चों पर बोझ ज्यादा ना हो ऐसा किया जाएगा, लेकिन एग्जाम सिस्टम टाइट होगा, कमजोर उसको नहीं किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम रहेंगी। इसके अलावा एक अप्रोप्रिएट संस्था बनाई जाएंगी क्लस्टर लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि 3rd में, 5th में और 8th में भी एक प्रॉपर लेवल की एग्जाम लेंगे। कि 3rd क्लास तक बच्चा जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखे और साथ के साथ ही जो गणित है उसकी बेसिक चीजें सीख जाए, अर्थात बुनियादी ढांचा मजबूत करने को इसमें कहा गया है, जिसको FLN के नाम से जाना गया है, निपुण भारत के। और इसका टारगेट है 2026। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि 21वीं शताब्दी की आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है, उन नीडों को मूल रूप से ध्यान रखा गया है। 21वीं शताब्दी के अंतर जो आवश्यकताएं उनको 21 सेंचुरी स्किल के नाम से भी जाना गया है। ऑपरेशन विजय को 24 साल हो गए। जो जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए उनको मुल्क भर में हर साल वॉर मेमोरियल पर खिराज अकीदत पेश करता है। इस साल भारतीय आला फौजी अफसरों के अलावा मुल्क भर से इन शहीदों के रिश्तेदारों के अलावा मुंबई का एक ऐसा ग्रुप भी था जो हर साल द्रास आता है और यहां आकर फौजियों को राखी बांधता है और इन्हें घर की बनी हुई मिठाइयां भी खिलाता है। जी, हम मुंबई से आए हैं, फेरावेलर ग्रुप से हैं। हर साल आते हैं कारगिल विजय दिवस पर भाइयों को राखी बांधने, माँ के हाथ की मिठाई लेकर आते हैं। हाँ जी, और कुछ स्कूल्स के साथ हमारा टाई अप है, जो बच्चे वहाँ से चिट्ठियाँ लिखकर भेजते हैं फौजी भाइयों के लिए, वो भी हम लेकर आते हैं। आज 24 साल हो गए कारगिल जंग को। हाँ जी, यहाँ आके क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत ही महफूज महसूस कर रहे हैं कि जब भाई लोग सब यहाँ खड़े हैं तो उनके सामने मतलब हम इतने महफूज हैं, हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता यहाँ पर जी। और हम बाकी कुछ तो नहीं कर सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए हम सबके लिए राखियाँ लेकर आए हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा। गुरेज के गोरखबैल नामी इलाके में एक नाले पर जेर तामीर पुल का तामीराती काम दोबारा शुरू किया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में लोग नाले पर मौजूद लकड़ी के बने एक खस्ता हाल पुल को इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। तहम इस पुल को गैर महफूज करार देने के बाद लोगों ने न्यूज 18 के जरिए आला हुकाम से फरियाद की कि इलाके में जेर तामीर पुल का तामीराती काम दोबारा बहाल किया जाए। इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन का कहना था कि पुल का बाकी मानदा काम मुकम्मल करने के लिए मटेरियल इलाके में पहुंचा दिया गया है और बहुत जल्द इस पुल का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तार अहमद ने इस अहम मसले को उजागर करने के लिए न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे ब्लॉक में जो कोरकबल गांव है वहां पर जो पुल डैमेज हुआ था, फिर वहां नया पुल हमने मंगवाया था, उसमें वो काम बंद पड़ा था। हमने न्यूज़ 18 की मदद से आला हुकाम तक वो बात पहुंचाई, जिससे हमें यहाँ वो पुल का काम फिर ज़ोरों से चल रहा है। मैं फिर एक बार न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला रामबन के इलाके संगलदान में तित्ता पानी के नजदीक अचानक से जमीन खिसकने के वाकये में बस्ती के 4 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए, जिसके नतीजे में अहले खाना को खुले आसमान तले आने पर मजबूर होना पड़ा है। सब डिवीजन गोल इंतजामिया व जिला इंतजामिया जाए मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहा है और मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तहम अचानक आई इस आफत से मुतासर कुंबा
को बचात ने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि उनकी इमदाद हो और मुस्तकिल बाज़ाबातकारी के लिए भी फौरी इक़दाम किए जाएं। तो हो गया ना। मेरा नाम मोहम्मद आरू है जी। मैं यहाँ तत्ता पानी डुमकी में रहता हूँ, नंबर 5 वार्ड हमारा। तो रात के 1 बजे जनाब हमें कोई पता नहीं था, हमारे कुत्ते वैसे से रोला कुत्तों ने डाला तो हमें थोड़ा होशियारी हो गई, अंदर से हम जाकर बाहर निकल गए। तो बाहर देख रहे थे तो हमारे मकान गिर रहे थे, बारिश लग रही थी ज़बरदस्त। बारिश की वजह से हम अंदर से बाहर भी नहीं निकल सकते। फिर छोटे छोटे बच्चे थे अंदर, उनको होशियार करते रहे। एक ही बंदा था मैं घर में, बाकी लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी घर में, तो उनको भी होशियार किया। लड़के का अलग था चूल्हा, लड़के की छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो उसकी बीवी थी उधर, तो वो भी होशियार किए, उनके वो बच्चे भी निकाले अंदर से जाके। तो बाकी जो भी हमारा सामान था, जो भी प्रॉपर्टी थी घर की, जो कमाई 50 साल मेरी 55 साल मेरी उम्र है, जो मैंने कमाई की थी और बच्चों ने, वो ख़त्म हो गई सर। से कम 20-25 कनाल जगह है ये। इसमें तो मुझे जो दी थी मैंने भी किसी से ख़रीद के ली थी, जर खरीद की थी वीर सिंह से। तो चलो मेरे वाली भी गई, तो वीर सिंह की भी ज़मीन तो रही नहीं है सर। कुछ मकान जो बनाए थे हमने, कम से कम 20-25 कमरे बनाए थे माल के लेकर, बड़े बड़े हाल थे माल के लिए, वो भी ख़त्म हो गए। इस इलाके का नाम है तत्ता पानी डुमकी। तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हमने सुबह दोपहर की खबर सुनी कि बोलने लगे कि यहाँ पे हमारे इलाके में ज़मीन धंस गई। तो जब यहाँ पे हम आए तो हमने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। 4 फैमिलियाँ थी, उनका कुछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं। हमारे अभी आए थे नायब तहसीलदार साहब आए थे, पुलिस आई थी यहाँ पर, उनने कुछ लड़के हमारे लिए, उनने बोला हम टेंट दिलाएँगे, मगर खालिस टेंटों से यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, सब कुछ इनको एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, SDM साहब से, DC रामबन से गुजारिश है, कम से कम इनको एक घर बना के दिया जाएगा। 4 फैमिलियाँ, इनको एक घर बनाया दिया जाएगा। ये हमारी सबसे पहले गुजारिश रहेगी। और जो रहने पीने खाने, इनके पास 30-30 40-40 भैंस है, ये कहाँ लेके जाएंगे, इतना माल मवेशी कहाँ लेके जाएंगे। तो यही एक घर इनको मिलना चाहिए। तो कम से कम 5-5 लाख रुपये एक आदमी को, एक फैमिली को मिलना चाहिए। तो यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से खबर ये है कि जो SIA ने दाखिल की है चार्जशीट। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निजात इस्लामी के 2 अरकान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। SIA ने चार्जशीट दाखिल की है। SIA ने श्रीनगर की खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और अब्दुल सलाम डग्गा और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, SIA ने चार्जशीट दाखिल की है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाखिल की है ये चार्जशीट। जमात इस्लामी के 2 अरकान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जो 2 अरकान हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो चार्जशीट है वो खुसूसी अदालत में, श्रीनगर खुसूसी अदालत दाखिल की गई है। इन 2 अरकान के नाम अब्दुल सलाम डग्गा और मोहम्मद शफी डार हैं और ये दोनों जमात इस्लामी के अरकान हैं। इनके खिलाफ श्रीनगर की खुसूसी अदालत में SIA ने चार्जशीट दाखिल की है। उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के पारलीधर ब्लॉक के 3 पंचायतों में हजारों लोगों को जोड़ने वाला एक फुट ब्रिज यानी फुटओवर ब्रिज गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली शदीद बारिश के बाद मुनद्दिम हो गया। ये पुल वार्ड नंबर 1 में वाक़ था। पुल टूटने से बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोग पुल के बगैर नाला अबूर करने पर मजबूर हो गए हैं। मकामी लोग कई दिनों से नए पुल का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। वो अब खौफ के आलम में हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द नया फुट ब्रिज या फुटओवर ब्रिज तामीर किया जाए या पुल की मरम्मत की जाए। इस दौरान कई बार SDM रामनगर और तहसीलदार रामनगर से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही फोन उठाया।
और इसी के साथ पहली खबर में फिलहाल इतना ही कि न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंट